नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। आज मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक और नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक थोड़ा सा धार्मिक टाइप है। एक रिसेंटली इस पॉइंट पे कुछ डिस्कशन मैंने सुना था, तो मैंने सोचा इस पे भी आज एक डिस्कस करते हैं या मैं बोलूँ। टॉपिक है कि क्या हमको जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं या जो हमारे पूर्वज होते हैं, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हमारी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जो हमको छोड़ के चला जाते हैं या जो जिनकी डेथ हो जाती है, क्या उनकी फ़ोटो हमको अपने घरों में रखनी चाहिए? पहला तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी अपने घर में ही नहीं रखना चाहिए कि वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग बोलते हैं जी, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, मगर मैं आपको जो मैंने अब कुछ पढ़ा है इसके बारे में और जो सुना है मैंने, उस हिसाब से मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हमको उनकी फ़ोटो या उनकी जो तस्वीर है अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल, अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो बिल्कुल गलत बोलता है और आपने स्ट्रेट वे उसको रिफ्यूज़ करके मना करना है जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने एंसेस्टर्स की या अपने फैमिली मेम्बर्स की जो हमको छोड़ के चले जाते हैं, चाहे हमारे मदर हो, फादर हो और भी कोई रिलेटिव हो जो हमको छोड़ के चले जाते हैं, उनकी फ़ोटो हम अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह रख सकते हैं। बट ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया उनके लिए, जो हमारे जिनको हम पितृ बोलते हैं, मतलब कि जो हमको छोड़ के चले जाते हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं रहते हैं, वो हमारे माता पिता भाई बहन या ऐसा कुछ रिश्ता नहीं होता उनके साथ, फिर वो पितृ बन जाते हैं। तो इसलिए पितरों का स्थान अलग है, देवताओं का स्थान अलग है, और जो लाइव हो उनका स्थान अलग है, और ऋषियों का स्थान अलग है। तो जो पितरों का स्थान होता है वो होता है साउथ, मतलब कि हम अपने पितरों की, पितृ मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, पितृ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता तब तक ही होता है जब तक कोई भी अलाइव होता है, चाहे हमारा फादर हो, मदर हो, भाई हो, बहन हो, और कोई भी रिश्ता हो, वो तब तक ही है जब तक वो जिंदा है। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। हमारा और उनका रिश्ता पितृ, वो हमारे पितृ हो जाते हैं। तो पितरों का स्थान जो होता है वो होता है साउथ, मतलब कि वो साउथ में जो कोई वॉल हो उस पे होने चाहिए पर्टिकुलरली, मगर बेडरूम में नहीं ना हो तो अच्छा हो। ये पर्टिकुलरली लिविंग रूम हो या कॉमन रूम जिसको बोलते हैं वहाँ पर हो, वहाँ लिविंग रूम या कॉमन रूम की जो साउथ की जो वॉल हो उस पे आप उनकी फ़ोटो लगा सकते हो। और एक चीज़, मंदिर में नहीं लगा सकते हैं। जो कई लोग जस्टिफाई करते हैं जी नहीं, अगर हमारे फादर मदर जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जो हमारे इतने कर्जदार हम होते हैं हम उनके, तो हम उनको अपने मंदिर में क्यों नहीं रखें, हम उनकी फ़ोटो मंदिर में क्यों नहीं रखें, वो तो हमारे लिए भगवान है। मगर एक क्लियर बात समझनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई इस धरती हमको छोड़ के चला जाता है, वो हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है। उनका अलग स्थान होता है, वो पितरों का स्थान होता है, और उनका पितृ कोण जो उसको कहते हैं वो साउथ ही होता है, साउथ वॉल। साउथ में जो वॉल हो उस पर उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। दैट मीन्स वी शुड फेस टुवर्ड्स साउथ, और जो उनकी फ़ोटो वो नॉर्थ की ओर देखने चाहिए। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं बाकी क्रियाओं के साथ। खैर मैं उतना नहीं जाऊंगा लंबा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैं एक थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक देता हूँ, क्योंकि मैं भी सुबह तर्पण करता हूँ, पितृ तर्पण करता हूँ मैं। तो अगर जो लोग पितृ तर्पण करते हो उनको समझ में आएगा। जब हम सुबह तर्पण करते हैं तो पितरों के लिए हम अंगूठे से, मतलब ऐसे करके अंगूठे से साइड में पानी आना चाहिए।
ये पितरों का तर्पण होता है। और जब ऋषियों का होता है तो हम दोनों हाथ ऐसे करके सामने से आना चाहिए, सामने से पानी आना चाहिए। और जब देव तर्पण हो तो वो ऐसे पानी तर्पण करते हैं हम। तो इससे पूरा समझना चाहिए, अगर ऐसा होता कि जो पितृ हो जो हमको छोड़ के चले जाते हैं, उनका स्थान देवों के साथ हो या ऋषियों के साथ हो, तो हम एक साथ उनका तर्पण करते। क्योंकि पितृ उनका स्थान अलग है, देवों का स्थान अलग है, देव मतलब भगवान, और ऋषियों का स्थान अलग है। हर किसी का अपना अपना स्थान है, हम उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर कट है कि हम पितरों की जो तस्वीर है, पितरों का जो स्वरूप है, हम अपने घर में रख सकते हैं और रखना चाहिए, मगर हम मंदिर में नहीं रख सकते। क्योंकि मंदिर का अपना स्थान है। मंदिर में देव होते हैं और उनका देवों का स्थान है या तो ईस्ट या तो नॉर्थ। ये दो स्थान है। मतलब कि आप मंदिर अपने, ये वास्तु के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, अगर आपको मंदिर रखना है या तो आप नॉर्थ में रख सकते हैं, या तो मतलब नॉर्थ में जो कोना हो आपका, या ईस्ट में जो कोना हो। दैट मीन्स यू शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ और यू शुड फेस टुवर्ड्स ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भी बहुत ही परफेक्ट जगह है मंदिर के लिए। तो मतलब जो भगवान होते हैं, देव होते हैं, उनका स्थान है या तो नॉर्थ या तो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। और पितरों का स्थान है साउथ। और इसलिए हम इसको इसलिए बोलते हैं, कई लोग ये जो बोलते हैं वास्तु के हिसाब से हमको पितरों की जो स्वरूप है, पितरों का जो स्वरूप है, पितरों का जो फोटो है, उसको हम मंदिर में नहीं रख सकते हैं। अब इसमें एक और कुछ अपने लॉजिक देते हैं जी। जो हमारे सेंट्स है, जैसे कई लोग अपने गुरु की फोटो रखते हैं मंदिर में। देखिए, गुरु है, यहाँ पर भी थोड़ी सी समझना पड़ेगा। गुरु का स्थान देव के बाद, भगवान के बाद अगर स्थान आया है, वैसे कई लोग कहते हैं भगवान से भी बड़ा स्थान होता है गुरु का, मगर हम फिर भी ये बोलते हैं भगवान के बाद में अगर हमारे जीवन में किसी का स्थान होता है, डेफिनेटली माता पिता ही होते हैं, मगर जब तक वो हमारे साथ होते हैं, जब तक वो जिंदा होते हैं। और अगर भगवान के बाद में किसी का स्थान आता है तो वो गुरु का आता है। इसलिए गुरु को हम अपने देव स्थान, मतलब या मंदिर जहाँ पर होता है, उनका वहाँ पर रख सकते हैं। इसमें कोई इलॉजिकल नहीं है। ये वास्तु के हिसाब से भी सही है और हमारे शास्त्र के हिसाब से भी सही है। इसलिए कोई कंट्रोवर्सी या ऐसा कुछ तर्क देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये मैंने जो ये बातें बोल रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे पास जो थोड़ा सा कुछ जानकारी है मैं शेयर करूँ उनके लिए जिनको ये पता ना हो। बाकी अगर आपको लगता है किसी को कि जी मैंने कहीं कुछ गलत बोला हो, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ एडवांस में, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों का। मगर जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने कहीं सुना है, तो मैंने वो सोचा कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, डेफिनेटली आप अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरे वीडियो में दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत बोला हो या कहीं मैं कुछ करेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं अगली वीडियो में उसको डिस्क्राइब करूँगा। फिलहाल विद दिस मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन requesting you all, please like it, share it, and if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Chat with Amit, ताकि मैं हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ और जो मेरे पास जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शब बखैर, नमस्कार।